औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन के क्लासेस के हवाले से एफईसी सेकेंड ईयर के कोर्स फ़िज़िक्स में टॉपिक नंबर 2 में आपकी खिदमत में ज़हूर ख़ान हाज़िर है। टॉपिक है फोर्स एंड अ करंट कैरियिंग कंडक्टर। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानने की कोशिश की थी और आज का जो टॉपिक है उसमें हम उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई एक वायर रख लें तो उस पर कितना मैग्नेटिक फ़ोर्स लगेगा और वो मैग्नेटिक फ़ोर्स किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में। समझ लीजिए कि हमारे पास एक वायर है ए बी जिसका लेंथ एल के बराबर है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है और यहाँ पे ए बी वायर एक सोर्स ऑफ करंट जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एप्सिलॉन के बराबर है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पे यू करंट आ रहा है, ए पॉइंट पे जब पहुँचता है तो इसके बाद वो बी की तरफ जाता है, फिर वापस आते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे आ पहुँचता है। यहाँ जो वायर मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ये वायर ए बी एक्सपीरियंस करेगा वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 ये कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा और जितना करंट कम होगा उतना मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। इसको मैं रिलेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोपोर्शनल है, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। सो एफ एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इज़ वेल। जबकि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे एल साइन ऑफ थीटा को भी प्रोपोर्शनल है। एल साइन ऑफ थीटा क्या चीज़ है? यहाँ पे मैं इस वायर के 2 कंपोनेंट बना सकता हूँ। एक कंपोनेंट अगर आप देखें इसका ये बन रहा है और एक कंपोनेंट मेरे पास इस वायर का ये बन रहा है। ये मेरे पास इसका एल कॉज ऑफ थीटा है और ये मेरे पास इसका एल साइन ऑफ थीटा है। तो यहाँ पे अगर कोई एक वायर बिल्कुल पैरेलल हो टू द मैग्नेटिक फील्ड तो फिर इस सूरत में मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होगा, मतलब कि ये वायर मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हो टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इस सूरत में फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ये वायर एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से पड़ा हो कि ना बिल्कुल पैरेलल हो इस डायरेक्शन में हो और ना बिल्कुल ये परपेंडिकुलर हो यूं, और तो इस सूरत में लेट्स से कि कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन है जिसको मैंने ए बी लेंथ इसका है और इसको मैं कह रहा हूँ कि एंगल थीटा बना रहा है, कोई भी एक एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो इस सूरत में जो मैग्नेटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो डिपेंड करता है इस एल साइन ऑफ थीटा पे। जितना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वायर ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा और जितना ये कम उतना ही मैग्नेटिक फोर्स कम। सो एफ एम इज़ प्रोपोर्शनल टू एल साइन ऑफ थीटा। इसको मैं रिलेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ। अगर इन तीनों रिलेशंस को मैं कंबाइन कर लूँ तो कंबाइनिंग रिलेशन 1, 2 एंड 3 तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एम इज़ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो इक्वलिटी साइन लगाकर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। सो एफ एम इज इक्वल टू के आई एल बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि मेरे पास के है वो 1 के बराबर है। सो एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि ये वायर एक्सपीरियंस करेगा किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में। अब इसको मैं, चूँकि मैग्नेटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसको मैं इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पे जो कि आप फर्स्ट ईयर के कोर्स में पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास है एल बी साइन ऑफ थीटा। सो एल बी साइन ऑफ थीटा की जगह पे मैं
जैसे कि वहाँ पे ए बी साइन ऑफ थीटा की जगह पे ए क्रॉस बी हम लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे एल बी साइन ऑफ थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एल क्रॉस बी। सो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसका ये वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, अब इसको यूज़ करके हम यहाँ पे यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करते हैं। हमें पता है कि अगर एंगल 90 है तो इस सूरत में इस इक्वेशन से मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल 90 की सूरत में साइन ऑफ 90 कितना होगा, वो 1 के बराबर होगा। सो फिर ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि मैं यहाँ पे बी की वैल्यू, बी की यूनिट को डिफाइन कर रहा हूँ। सो बी इज इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाई आई एल। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है इसको हम टेस्ला कह रहे हैं। सवाल यह है कि यह टेस्ला कितना होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो तो हम इसको 1 टेस्ला कहेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला कहलाएगा अगर कोई एक वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसमें करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा हो और उस दौरान वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला होगा।